तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। हमने यहाँ पर हिस्ट्री में आपके हर एक टॉपिक को कवर करा दिया है, टॉपिक वाइज और मैराथन क्लासेस भी करा दिया है। अब यहाँ पर जो देखेंगे वो आपके PYQ देखेंगे 2021, 2022, 2023 और 2024 में तो पेपर हुआ नहीं था, 2025, इन सब के प्रश्न हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत करिए ताकि इस बार को जो भी भर्ती आपकी आए तो उसमें आप मेंस एग्जाम में आप बैठ पाएँ। पेपर देने को तो सभी देते हैं, है ना, पेड एग्जाम का पेपर तो सभी दे देते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे नंबर पेड एग्जाम में नहीं होते हैं, वो कट ऑफ से बाहर रह जाते हैं। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? देख सकते हैं कि पेड एग्जाम 2025 में 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये स्थापना जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर तो सजी? तो आपकी कोलकाता में हुई थी, यानी कलकत्ता या कोलकाता कह सकते हैं। और ये हुई थी 20 अप्रैल 1843, यानी आपका उत्तर जो हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है? यहाँ पर देखा जाए सर दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? ये है आदिनाथ की है। किसके है? तो आपका जवाब हो जाएगा सर यहाँ पर आदिनाथ की है, यानी आदि पुराण किस तीर्थकर की संचरित संग्रह है? तो आदि पुराण है आदिनाथ, यानी भगवान आदिनाथ जिनको कहा जाता है। और ये आदिनाथ जो आपके थे जैन धर्म के पहले तीर्थकर आपके थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखा जाए सर जी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और स्थापना सर जी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और 1866 में की गई थी, यानी उत्तर आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर देखा जाए तो आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और 11 सितंबर से 16 सितंबर 1893 तक, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्ध यानी अंतिम मुक्त प्राप्त किया था? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, है ना, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, यानी फर्स्ट नंबर इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, 45 वर्षों तक इन्होंने धम्म का प्रचार किया था। तो उत्तर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन आपके सामने है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ जो आपका है सर जी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर विजय स्तंभ है आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, यानी पहला ऑप्शन में से राइट हो जाएगा। मेवाड़ के एक नरेश थे, महाराणा कुंभा ने 1448 में अपनी जीत की स्मारक में बनवाया था, तो आपका उत्तर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? सर यहाँ पर 7 की अगर बात कर लेते हैं तो 7 नंबर का ऑप्शन में से क्या बन सकता है? तो आपके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ प्रतीक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके तीर्थकर जो आपके 23वें थे पार्श्वनाथ थे, है ना, और इनका जो प्रतीक है वो आपका सांप था, यानी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी नंबर सांप हो जाएगा। जैसे महावीर का जो आपका था वो आपका शेर था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं मिलती हैं? तो त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं मिलेंगी? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सुत्त पिटक आपका है, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा, सुत्त पिटक मिलता है, इसे सूत्र पिटक भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो आपकी शिक्षाएं हैं वो आपके सुत्त पिटक में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके पेड एग्जाम 2021 में भी पूछा गया था और ये आपके देख सकते हैं कि आपके 25 में भी पूछा गया है। तो हमने कहा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो जाना जाता है वो किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना, धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी आपके थे। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन दिया है, छंदोग उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका है इनमें से क्या राइट उत्तर हो सकता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ।
यानी आपका उत्तर सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मचर है, ग्रस्त है और आपका वानप्रस्थ हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना वो सर जी किसने किया था, ये पूछा गया है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और ये 3 मई 1939 को किया था, यानी उत्तर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो गया, सुभाष चंद्र बोस बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ये भारत छोड़ो जो आपका प्रस्ताव है सर जी कब पारित किया गया था, यहाँ पर देखिए अगस्त 1942 को किया गया था, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है ना। मुंबई में गोलियारा टैंक में हुआ था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी यहाँ पर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका 14 नंबर है और आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लोहे की प्राप्ति, ये हड़प्पा वासी जो थे लोहे को नहीं जानते थे, है ना, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आप कहेंगे सर ये जो युग था ये कांस्य युग था, तो इसलिए आपके इसको युग को कांस्य युगन कहते हैं, ना कि लौ युग कहते हैं। इसका उत्तर आपका भी हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी। यहाँ पर देखा है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो अध्यक्षता है वो सौंपी थी, तो आप कहेंगे सर रास बिहारी बोस ने, यानी रास बिहारी बोस जो आपका उत्तर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो आपकी 1943 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था एक सम्मेलन। रास बिहारी बोस ने आधिकारिक रूप से ये जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर कर दिया था, यहाँ पर पुनरुद्धार कर दिया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो दक्षिण एशिया में पहली जो नगरीय सभ्यता थी इनमें से जी कौन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, या आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता थी, या हड़प्पा सभ्यता थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो उत्तर इनमें से हो जाएगा और राइट उनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है और भारत आता है, तो इसमें आप कहेंगे सर ये हड़प्पा सभ्यता आपकी है, याद रखना है। अगर सिंध होता तो हम सिंध सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसी को कहा जाता है, क्योंकि ये बात हो रही है दक्षिण एशिया की हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीत संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्त संप्रदाय तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी। यहाँ पर देखा जाए सर 17 नंबर दिया गया है और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय। हमने कहा सर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया पूछा गया था, बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, ध्वनि संप्रदाय इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। आपसे ये नहीं कह रहा है कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, आपसे कह रहा है दुख से मुक्ति के लिए। किससे सर जी, तो आपके सर जी दुख से मुक्ति के लिए पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी बात ये है ना कि क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया है। तो हमने कहा पहला उपदेश आपका है धर्मचक्र परिवर्तन है, वाराणसी के पास जो सारनाथ है, हिरण्य उद्यान है, मृगदाव जिसे कहते हैं। तो हमने कहा सर जी इन सब का उत्तर जो आपका है वो कौन सा है, तो आपके सर धर्मचक्र परिवर्तन यानी देखा जाए सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ को हम कहते हैं ना हिरण्य उद्यान, वहाँ पर जो उद्यान है कौन सा है, हिरण्य उद्यान है, वहीं पर उसको मृगदाव भी कहते हैं। तो आपको उत्तर सर जी आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मौर्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, तो साहब याद रखना मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया और आप कहेंगे सर ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। यानी ब्रिटिश यानी डलहौजी ने जो कब्जा करना चाहा सबसे खतरनाक ये साबित हुआ अवध। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर कि अवध पर कब्जा करना यह ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन पर आंतरिक कुशासन पर झूठा आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर आपके हैं भगवान महावीर, यानी जिसको वर्धमान भी कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा वर्धमान महावीर, आपका जवाब हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। वैशाली में इनका जन्म हुआ था, है ना, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। ऋग्वेद जो है कितने भजनों का संग्रह है, इसमें भजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1028, यानी यहाँ पर सूक्तियाँ जो आपकी होती हैं, है ना, यानी भजन यानी सूक्त कहा जाता है। और श्लोक कितने हैं, तो यहाँ पर 10,600 श्लोकों का ये संग्रह है। तो
तो आपको उत्तर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? शालीमार जो बाग है सर जी कहाँ पर स्थित है? शालीमार बाग का नाम सुने होंगे, ये जम्मू कश्मीर में आपका है, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, यानी उत्तर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो एनी बेसेंट, यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट जवाब आपका यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर आपके रहे हैं? तो जैन धर्म की तीर्थकरा में मतलब जो आपके तीर्थकर रहे हो आपके कितने, तो आपकी 24 तीर्थकर आपके हुए थे, 24। पहले जो आपके थे वो आपके ऋषभनाथ यानी आदिनाथ जिनको कहते हैं, और यहाँ पर जो आपके 23वें पूछा जाता है पार्श्वनाथ और 24वें पूछा जाता है महावीर स्वामी। आगे बढ़ते सर ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सर जी क्या होता है, उपनिषद यानी आप कहेंगे सर उपनिषद कह रहा है गुप्त अनुष्ठान है, पवित्र छंद भी दिया गया है, किसी के पास बैठना दिया गया है, क्या बोलेंगे भाई बताओ यहाँ पर क्या बेस्ट उत्तर हो जाएगा? तो हमने कहा किसी के पास बैठना, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है किसी के पास बैठना, आपको उत्तर आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपकी मिली थी कहाँ पर, मोहनजोदड़ो पर मिली थी, है ना, मोहनजोदड़ो पर मिली थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मतलब होता है 3 टोकरियां, है ना, यानी संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं देखने को मिलती हैं, त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रुद्रदामन की गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का जो श्रेय है किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो भैया सुदर्शन झील का निर्माण की बात कह रहा है, पुनरुद्धार की बात नहीं कर रहा है, निर्माण की बात कह रहा है, और निर्माण की बात कर दिया है तो हमने कहा सर जी आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इनमें से आपका उत्तर पुष्यगुप्त हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यगुप्त इसका हो जाएगा। ये मौर्य वंश के राज्यपाल यानी आत्म हुआ करते थे, है ना, जो आपके रुद्रदामन का गिरनार यानी जूनागढ़ का शिलालेख है उसमें आपका है झील के निर्माण का श्रेय पुष्यगुप्त को दिया जाता है। हम आपसे कहें कि इसका जीर्णोद्धार यानी इसका पुनः उद्धार जो करवाया था वो आपकी गुप्त काल में इसकी मरम्मत हुई थी, गुप्त काल में हुई थी, लेकिन निर्माण आपकी हुई थी ये मौर्य काल में हुई थी। आपको उत्तर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय इनमें से कौन था? तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय पूछा गया है, ब्रिटिश लगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, यानी उत्तर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेशन को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको इतने कंटेंट बेहतरीन तरीके से दिए जा रहे हैं, तैयारी इतनी अच्छी तरीके से हो रही है, तो आप लोगों को भैया सेशन लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, है ना, यही आपका प्यार और सपोर्ट हमें भी मोटिवेट करता है और हम आपके लिए जो क्लास देते हैं, है ना, आपको मोटिवेट करता है, तो इसलिए आप लोगों का प्यार सपोर्ट बराबर होना चाहिए। और हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, टेलीग्राम देव जी के ट्रिक से जरूर जुड़िएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और जरूरी जो आपकी PDF होती है वो मिलती रहे। देखो लंदन में भारतीय होम रूल लोक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ बताना है लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखा जाए सर आपका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। कौन है? यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो कि 18 फरवरी 1905 को की गई थी। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? राजा जी के नाम से जानते थे श्री राजगोपालाचारी, यानी उत्तर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सर जी कब हुई थी, ये पूछा गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर जी, आप कहेंगे थोड़ी सर ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन यानी ना लगा है, कानपुर वाला है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये 24 में हुई थी, अक्टूबर 1924 हो जाएगा, याद रखना। राम प्रसाद बिस्मिल, सचित सन्याल और योगेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक आपके रहे थे, तो आप कहेंगे सर इसका जो उत्तर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। और यही आपका जो संगठन है आगे चलकर काकोरी घटना का नाम सुने होंगे, ये संगठन इसी से रिलेटेड आपका हो जाता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? चलिए बताना है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं कि ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी उत्तर आपका बनेगा सर यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो आपके 2023 के आपके कह सकते हैं क्वेश्चन आपके हैं
ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। यानी अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा, साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये ब्यास और सतलज नदियों के बीच ये संवाद है, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे में आते हैं कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, ये जिन का क्या अर्थ है दोस्तों आपको बताना है। सुपर फास्ट तरीके से हम कवर करेंगे, देर नहीं करना है, बिल्कुल हवा में बिल्कुल भगना है। यहाँ पर हम दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, दूसरे का ऑप्शन देना है। चलिए दूसरे का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिन मतलब आपका विजेता होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है कि जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय क्षेत्रों और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से प्रांतीय केंद्र आपका नहीं था। यानी यहाँ पर 3 की बात करते हैं तो साथ याद रखिएगा, यहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ आपका है, क्या है, इंद्रप्रस्थ जो आपका दिया गया है, ये आपका 5 केंद्रों में से ये आपका नहीं था, जो कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये बात हो रही है शिलालेख जो कि आपके मौर्य शिलालेखों में से जो आपके उल्लेख किया गया है, यानी राजधानी पाटलिपुत्र में से, है ना, यानी जो 4 केंद्र थे उसमें से ये आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी व्यक्ति शक्ति चितपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। वह कौन सा शहर जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था। यानी देखिए क्वेश्चन कितना आप लोगों के लिए खतरनाक बनाया है, तो आप कहेंगे सर 4 नंबर में 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, यानी ये पुणे आपका है, यानी आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, पुणे आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5 में कि 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, और ये जो आपको दी गई थी सूबेदारी वो कहां की दी गई थी, तो साथ ही याद रखिए आगरा की सूबेदारी दी गई थी आपकी सवाई राजा जयसिंह को, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में आते हैं और कह रहा है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था। 6 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन साथी इनमें से क्या हो सकता है, तो 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, ये रोपड़ आपका रहा है, जो कि स्वतंत्र भारत में पहला हड़प्पा स्थल है जो कि उत्खनन किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, रोपड़ बनेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 15 वर्ष पहले लिखा गया था, वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपके उपलब्ध हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपके 7 में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ये बल्लभी है, बल्लभी जो कि आपके गुजरात में पड़ता है, यानी आपकी गुजरात के बल्लभी में लिखित की गई है, वर्तमान में ये शिक्षाएं जैन धर्म ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 8 है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। यानी अगर हम बात कर लेते हैं आपके 8 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये हरिसेन का है, यानी इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो अंकित किया गया है ये आपका ऑप्शन सी हरिसेन, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है समुद्र की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि के द्वारा है, तो हरिसेन के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9 में कि खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। यानी खिज्र खां जो आपका रहा है ये किस से संबंधित है, तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो जवाब आपका सी हो जाएगा, सैयद वंश से था, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद के अंतिम भाग को साथ याद रखिएगा उपनिषद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। साथ ही याद रखिएगा महिलाओं को संघ में सबसे पहले जो नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वैशाली बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 12 में कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो साथ ही यहाँ पर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर खानवा के युद्ध में लड़ा था, यानी खानवा के युद्ध में हराया था, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 13 में निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध में से आपको मिलान करना है, यानी 13 नंबर में से आपको मिलान करने की बोला है। और चारों ऑप्शन यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करेंगे और चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हाजिर करेंगे। यहाँ पर दिया गया है सर जो सिंधिया थे जो सिंधिया थे इनका जो ये स्थान था वो स्थान कहां से था, तो आपके उज्जैन से था। वहीं पर होलकर परिवार जो संबंधित है आपके इंदौर से था। गायकवाड़ जो आपका है ये बड़ौदा से थे और भोसले जो आपके जुड़े थे वो आपके नागपुर से थे। शायद ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिला है, यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड को भंडार शामिल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता बताई गई है।
यानी 14 की अगर हम बात कर लेते हैं तो साथी ये राखी गढ़ी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो राखी गढ़ी की बात हो रही है, यानी ये जो आपका आंसर है वो राखी गढ़ी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया 15 नंबर में जो राइट आंसर होगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 15 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, यानी ये जो आपके थे वो आपके डुंगेश्वरी गुफा में आपके रहे हैं, जो 6 साल तक इन्होंने ध्यान पूर्वक यहाँ पर किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 16 और कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। साथ ये बताना है कि तांबे का जो पहली बार उपयोग किया गया था ये किस युग में किया गया था। 16 का ऑप्शन देना है। तो साथ ये किया गया था ताम्रपाषाण युग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 17 में, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी जो नृत्य आपकी रही है तो उसकी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो साथ ये तकनीकी आपकी थी जो कि मोम लोपी ढलाई यानी मोम कास्टिंग से होती थी, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। मोम लोपी कास्टिंग है ना, यानी मोम से जो आपकी बनाए जाते हैं कास्टिंग यानी जो ढलाई की जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी मोम का ये ढांचा बनाते थे और उससे यहाँ पर इसके यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिमा बनाते थे। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 18 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जिसको कहा गया था क्या? तो धर्मचक्र परिवर्तन, यानी आप आंसर बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका 19 है कि हड़प्पा के एक स्थान यानी हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम आपको बताना है। तो हड़प्पा में जो आपका बंदरगाह था साथ ही ये लोथल था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका है इसके लेखक आपकी कौन है। यहाँ पर 20 का ऑप्शन देना है। कहेंगे सर इंडिका के लेखक हैं आपके कौन है? मेगास्थनीज, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 में, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। यानी यहाँ पर 21 की बात करते हैं तो ये बात हो रही है मौर्य सम्राट अशोक की, यानी आपका आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 में, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। साथ ही हर्षवर्धन की पहली राजधानी जो थी वो आपकी थानेश्वर थी, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, थानेश्वर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों याद रखिए जो जैन धर्म था इनका एक मौलिक सिद्धांत था अहिंसा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, अहिंसा ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 24 में, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षसेन थे। यानी हर्षसेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है आपका जो 24 नंबर है, 24 को ऑप्शन कहेंगे सर समुद्रगुप्त, यानी आपका जो आंसर आ गया है बी नंबर समुद्रगुप्त बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 25 में, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्निक रूप में अलंकृत किया गया था। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न आपके थे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। यानी थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, आप कहेंगे सर कन्नौज में स्थानांतरित किया था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। यानी धन्वंतरी की बात करते हैं तो साथ याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। ये विक्रमादित्य की सभा में आपके रहते थे जो चिकित्सक की तरह थे, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। साथ ही याद रखिएगा सबसे कम अवधि तक आपके खिलजी का आपका शासन रहा है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, खिलजी आपका हो जाएगा। तुगलक वंश आपका सबसे ज्यादा शासन किया, इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 29 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम इनमें से क्या था। चलो भाई ऐसे पढ़ा दें या डिस्क्राइब करके बात पढ़ा दें, दोनों चीज आप बता दीजिएगा। अगर आपको डिस्क्राइब करके पढ़ना है तो डिस्क्राइब बता दीजिएगा, अगर आपको रिवीजन के रूप में करना है और आपको आता है तो हम रिवीजन के हिसाब से करा देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस प्रकार से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर के हिसाब से हम लोग पढ़ते रहे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको डिस्क्राइब के साथ पढ़ें तो आप डिस्क्राइब के साथ भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सर शेरशाह सूरी यानी शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो आपका है वो कौन है। 29 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फरीद खां था, और आप आंसर सी हो जाएगा, जिन्हें शेर खां के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन दिया गया है अकबर की सफल भूमि राजस्व प्रणाली का जो श्रेय है उनके निम्नलिखित में से किस श्रेय दरबारी को दिया जाता है। यानी हम 30 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 30 नंबर में या आपका राजा टोडरमल की बात हो रही है,
जो अकबर के दरबार में थे, और भू राजस्व प्रणाली का श्रेय जाता है टोडरमल को। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, संगमरमर पर पिट्टा ड्यूरा शैली यानी कि रंगीन पत्थर की जड़ाई की गई थी और ये समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। और दोस्तों याद रखना है 31 नंबर में ये आपके शाहजहां के समय बहुत प्रिय था। पिट्टा ड्यूरा शैली में सबसे पहले जो आप बनाया गया था वो आपकी कौन थी भैया? चलिए ये क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। अभी ये जो क्वेश्चन आपका है सबसे पहले जो मिला था पिट्टा ड्यूरा शैली में मकबरा बनाया गया था, वो अभी क्वेश्चन इसी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 32 में कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो साथ ही याद रखना है 32 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 है कि किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद आपकी पाई गई थी? यानी अगर हम 33 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर शिवाजी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान आपके थे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्न में से कौन से संत हैं जो शिवाजी के समकालीन थे? यानी 34 की बात करते हैं तो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 34 नंबर दिया है तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुकाराम थे, यानी शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम थे, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। डेली क्लास लेते रहेगा, 2021 2022 का रिजल्ट देखेगा, 2023 की तुलना नहीं करना है क्योंकि 2023 का आयोग की गद्दारी थी और आयोग की गद्दारी की वजह से आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको ध्यान देना है किसमें? आपको 21 और 22 के हिसाब से जो आपका सिलेबस और आपका लेवल होता है। हालांकि हम आपको हर प्रकार के लेवल को आपको कई प्रकार की क्लासेस दे भी रहे हैं। क्वेश्चन आपका 25 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत थी छापामार यानी गुरिल्ला नीति थी? तो हमने कहा सर गुरिल्ला नीति आपकी रही है और ये नीति आपकी मराठा लोगों की थी, यानी ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? यानी आपके अकबर ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन भैया औरंगजेब आए और उन्होंने फिर से इसको स्टार्ट किया, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कह रहे सर वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। यानी पुर्तगालियों को जो पराजित किया था सूरत के पास स्वाली के युद्ध में, वो आपकी कब किया था? तो साथ याद रखना है ये आपके 1612 ईस्वी में है, यानी ऑप्शन आपका सी 1612 आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपकी 38 में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो साथ ही याद होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी यानी 1600 ईस्वी में आपकी हुई थी, तो उस समय आपका मुगल वंश में था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1600 ईस्वी में आपके कौन थे? तो आपको अकबर का शासन था। दोस्तों याद रखिएगा कि अकबर का शासन था, लेकिन जब भारतीय कंपनी आई तब तक आपके जो सम्राट थे वो आपके खत्म हो गए, तब दूसरे आपके आ गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, सर ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवाद इस्पात नीति पेश की जिसे व्यापक सिद्धांत कहा गया था? यानी देखा जाए तो भैया ये जो आपके हैं, यानी कि हम आपसे बात करें सबसे ज्यादा जो समस्या इसको आई, यानी सबसे ज्यादा समस्या जो आपकी आई थी यहाँ पर व्यापक सिद्धांत पर आई, और ये समस्या जो आपको आई थी साथी वो आपके डलहौजी की थी। यानी व्यापक सिद्धांत यानी जिसे विलय की नीति कहते हैं, क्या बोलते हैं? विलय की नीति कहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी बनेगा। इनमें से कौन सा हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? यानी हड़प नीति का कट्टर समर्थक की अगर बात कर लेते हैं तो साथी ये डलहौजी था जो हड़प नीति में बड़ा माहिर था, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था 41 नंबर में? तो साथ ही ये हुआ था गंगाधर राव, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 42 है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो कि किस स्थान पर आकर स्थित है? यानी यहाँ पर जो 34वें नंबर की आपकी रेजिमेंट थी ये आपकी थी कहाँ पर है? तो आपकी सर ये तो आपके बैरकपुर में थी, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 43 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। यानी 43 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कि ब्रिटिश साम्राज्य ने मतलब डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, किसके माध्यम से? तो आपकी हड़प नीति के माध्यम से, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, हड़प नीति के माध्यम से इसको किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? यानी जो आपका सिराजुद्दौला था ये अंग्रेजों से प्लासी युद्ध में हुआ था, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, प्लासी युद्ध आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 45 में, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम है? यानी 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें देखा जाए तो परिणाम निकला क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी अब उसको ये काम समाप्त कर दिया गया, सीधा सीधा आपके ब्रिटिश क्राउन में ये चला गया था। और 1858 में साथी आपको याद होगा इलाहाबाद में जब आपके लॉर्ड कैनिंग ने पत्र सुनाया था तब से ये आपका प्रक्रिया आपकी हो गई थी। यानी जो काम आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो आपका ब्रिटिश क्राउन सीधा सीधा अपने अंडर में करने लगी थी। गुड इवनिंग, वेलकम है। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है?
यानी 46 की अगर बात कर लेते हैं तो साथी याद रखना है यहाँ पर जो आपका अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना गया वो आपका रेलवे सिस्टम था। रेलवे सिस्टम यानी डलहौजी जो आपका रहा है, ऑप्शन आपको बी देना है। रेलवे यानी आपके डलहौजी ने शुरुआत की थी, रेलवे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ, ऑप्शन बी, क्योंकि बैंकिंग से कोई मतलब नहीं था, वृक्षारोपण से भी कोई मतलब आपका नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 47। वास्को डिगामा का जो मकबरा है यानी जो दफन स्थान है ये भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। यानी वास्को डिगामा का मकबरा अगर हम आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कोच्चि यानी आपके केरल में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में है। साथ ही याद रखना है यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो साथ ही याद रखना है 1857 की क्रांति याद रखिए ना किसान थे ना जमींदार थे, यहाँ पर सिपाहियों का था, यानी सिपाहियों के प्रति हुई थी, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व जाता है वो किसको जाता है। तो भैया कानपुर की बात किया है तो आप कहेंगे सर ये नाना साहब थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, नाना साहब इसका आंसर बन जाएगा, राइट हो जाएगा। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिएगा जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से आपके थे। तो दोस्तों याद रखना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये थे आपके बख्त खां, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये बख्त खां के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 52 में कि सर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया है, सिर्फ जनरल नहीं, प्रथम गवर्नर जनरल है। यानी 52 की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग थे, यानी ऑप्शन आपको बी देना है, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 53 में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चौथी जो आपकी हुई थी वो पाटना जो आपकी कुंडल वन में आपकी कश्मीर में आपकी हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता जो आपकी है साथी ये क्या है, चिकित्सा से संबंधित आपकी पुस्तक है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में यहाँ पर शक संवत की शुरुआत हुई थी, 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं 56 नंबर में, तो भैया कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे पहले आया। तो हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर आया था फायान, जो कि गुप्त के समय आया था, है ना, गुप्त के समय आया था। इसके बाद ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आपका आया था, यानी आपका सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद ये टॉमस रो तो आया था, बहुत बाद में आया था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है सर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 जिसे पारित किया गया था, यहाँ पर किसने पारित किया। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है और ये जो पारित किया था, साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कैनिंग ने किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, कैनिंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। तो साथ ही याद रखिएगा 3 भागों में आपका विभाजित था कौन है, तो ये आपका धौलावीरा था, जो हड़प्पा काल में 3 भागों में था, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 59 में, मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो आपका है क्या। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है, यानी जब अर्थ पूछा है तो आप कहेंगे द डेड ऑफ माउंटेन, यानी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य दिया है। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर 60 नंबर है वो राइट में से क्या हो सकता है। चलिए साथ ही यहाँ पर जो आप दीजिएगा आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन आपसे 60 नंबर में, तो 60 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो कह रहा है सिंधु लोग कपास को उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपको मिल चुका है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था। तो लोथल की खुदाई जो किया था वो आपके SR राव ने किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वहीं पर जो आपके रखाल दास बनर्जी हैं वो किसका किया था, तो रखाल दास बनर्जी किया था आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, किसके, तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की किए थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो शीर्ष में है एक स्तंभ था, यानी ये जो आपका अशोक सिंह चतुर्भुज है ये कहां पर था। तो दोस्तों ये सारनाथ का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो शास्त्री हर्षवर्धन ने 3 नाटक आपके लिखे हैं, वो भी संस्कृत में लिखे हैं, और संस्कृत में लिखे हैं तो आपके सर यहाँ पर प्रियदर्शिका है, यहाँ पर रत्नावली है और नागानंद है। कादम्बरी की रचना आपके बाणभट्ट ने किया था, और बाणभट्ट जो आपके हैं वो आपकी इनके दरबारी आपके कवि थे साथी, इसलिए ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। यानी 64 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अभिलेख और ये 13वां अभिलेख है, ये अभिलेख में जानकारी इनके युद्ध के बारे में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास
तुगलकदास किसके दरबार का हिस्सा हुआ करते थे? तो साथ ही याद रखिएगा ये विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन है यानी धर्मचक्र परिवर्तन का सूत्र दिया है या उपदेश दिया था, ये कहां पर दिया था? साथ ही ये दिए थे आपके सारनाथ में, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सारनाथ में। क्वेश्चन आपका दिया गया है 68 में, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कुशीनगर में हुई थी, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 69 में कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्डर बास्केट के नाम से जानते हैं, इनमें से कौन त्रिपिटक में आपका नहीं आता है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका अभिधम्म पिटक आपका है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन उपशाखा पिटक जो आपका ये नहीं है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? यानी जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तब इनको जो नाम के जाना गया वो आपकी किस रूप में? तो आपकी बुद्ध के नाम से, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 71 में कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों आपका है? यानी 41 की अगर बात 71 की बात करते हैं तो साथ ही आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? यानी जो आपका बोध गया है, ये बोध गया जो प्रसिद्ध है वो आपका क्यों प्रसिद्ध है ये बताइएगा। चल, बोध गया जो प्रसिद्ध है ये क्यों प्रसिद्ध है, साथ ही ये बताना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर बोध गया की बात की है, और जब बोध गया की बात किया है तो बस याद रखना है कि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे, यहाँ पर जो आपके गौतम बुद्ध थे, यहाँ पर बोध गया में क्या दिए थे भैया? पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, अपना पहला उपदेश दिया था, या यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी 71 की बात करते हैं तो हमने कहा सर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, कहां पर है? तो आपके सारनाथ में दिया था। वहीं पर निर्वाण की प्राप्ति आपकी कुशीनगर में हुई थी, आपकी कुशीनगर में हुई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया? तो आपके सर सारनाथ में दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, यानी सारनाथ में क्यों प्रसिद्ध है? बात वही आ रही है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, यानी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 74 दिया है, सर 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा 74 नंबर में ऑप्शन जो आपको बनेगा आपके सर 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर वंश का शासन था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा तोमर वंश का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो आपका था ये मैसूर का था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैसूर बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया 76 में, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर कहा जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की आपकी दूरी पर है? तो साथ ही याद रखना है ये आपके मैसूर से लगभग आपके पास में है, यानी इसको हैदर अली और टीपू सुल्तान के कब्रों का घर कहा गया है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर जो तैमूर ने आक्रमण किया था साथ ही आपके 1398 में किया था। तैमूर लंगे जो कि एक पैर से लंगड़ा भी था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन के आते हैं कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? हमने कहा तुगलक वंश की बात किया है, यानी 78 की बात किया है तो गयासुद्दीन तुगलक था, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या गयासुद्दीन तुगलक बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया 79 में कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? आंसर है क्या? तो 79 है, 79 का ऑप्शन आ चुका है। हमने कहा सर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बात है आपके 1296 से आपके 1316, यानी 20 साल ये रहा था, जिसमें 10 साल लड़ाई करता रहा, युद्ध करता रहा, और 10 साल लास्ट में अपनी नीतियां बदलता रहा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? चलिए यहाँ पर खिज्र खां जो था वो भैया किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा खिज्र खां के बारे में। तो हमने कहा सर खिज्र खां दिया है, और खिज्र खां का जो संबंध आपका दिया है वो किससे है? तो 80 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सैयद वंश से आपका है, यानी ऑप्शन सी बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर है? तो अलाई दरवाजा कहां पर है? तो आपके सर ये दिल्ली में है, यानी ऑप्शन आपका भी बनेगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, और इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ये हम सब आपको अपने मैराथन क्लास में पूरा भी कराया था। तो हमने कहा फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डलवाया था, ऐबक ने इल्तुतमिश ने यहाँ पर बनकर तैयार किया। तो बचा हुआ ऑप्शन सी है, जो अलाउद्दीन खिलजी है अपने जीवन में 20 साल बहुत कुछ किया, लेकिन आपके कुतुब मीनार की कुछ नहीं किया, है ना? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो आप कहेंगे सर कालानौर में उस समय युद्ध हो रहा था, जानकारी मिली, और जब जानकारी मिली तो वहीं पर इनका राज तिलक कर दिया गया था कुर्सी में बैठाकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश वैज्ञानिकों के संरक्षण के अंतर्गत में यहाँ पर आता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 84 में, तो आप ऑप्शन क्या भरेंगे? यहाँ पर अवध भर लेंगे, यानी बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने, है ना? तो नवाब कहाँ थे? अवध के जितने भी राजा थे वो एक पदवी धारण करते थे नवाब की। तो ये याद रखना है कि जब भी नवाब की बात करना है, यानी वो बात हो रही है अवध की हो रही है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन दिया है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था?
जलालुद्दीन मोहम्मद जो आपका था साथी, ये आपका अकबर के नाम से, यानी अकबर को बोलते थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश किस जिले में है। मतलब ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, और ये जो आपका है कहीं ना कहीं किस जिले में? तो आप कहेंगे सर आगरा जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आगरा जिले में है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 87 में दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है वह किस ऐतिहासिक परिसर में आपका है? तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका लौह स्तंभ है ना, ये आपके कुतुब मीनार के परिसर में है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 88 में कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? यानी जो आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना परिचालन शुरू किया था 88 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपके 1616 में शुरू किया था, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा 1616। बुलंद दरवाजा बनवाया गया, तो बुलंद दरवाजा बनाया था आपकी किसने? अकबर ने। कहां पर? तो आपके फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय अभियान के दौरान बनवाया था। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है निम्न से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हमने कहा सर जी ये आपका हुमायूं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया? यानी बाबर और सुल्तान इब्राहिम है, यानी पहला युद्ध होगा, और पहला युद्ध हुआ था 1526 में, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? देखिए हमने आपको पढ़ाया था, अभी बताया भी था कि सर ये जो आपका कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया था, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया की जो बागडोर थी, यानी जो कारोबार था, वो सीधा सीधा आपके महारानी विक्टोरिया के अंडर में चली गई थी, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आपकी हो गई थी। क्वेश्चन आपको दिया गया है अगला कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की जो सही भूमिका थी आपकी क्या थी? यानी जो कोतवाल का काम होता था वो कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 94 बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? जो भारतीय और ईरानी शैली में बना है, अष्टकोणी पद्धति का बना हुआ ये पहला मकबरा है। ऐसा अष्टकोणी पद्धति में बना हुआ ये पहला मकबरा है। साथ ही याद रखना है ये आपका शेष सासुरी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, शेष सासुरी, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 95 मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा, इनकी देसी भाषा थी चगताई तुर्क, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और इस पुस्तक का नाम पूछा है, तो हमने कहा सर जी इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ काम है, और ये नाम है बाबरनामा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर बाबरनामा। क्वेश्चन दिया है सर जहांगीर का जो शासन काल रहा है वो कितना रहा है? जहांगीर की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया 1605 से आपके 1627 तक शासन रहा है। जो जहांगीर रहे थे इनका शासन स्टार्ट होता है 1605 से 1627, यानी अकबर के बाद यहाँ पर आ गए थे जब अकबर की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 97 विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में जो स्थापना है वो किस मुगल शासक ने करवाया था? साथ ही याद रखना है ये जो करवाया था किसने? तो आपके शाहजहां ने ही करवाया था मोर सिंहासन, यानी जो मयूर सिंहासन आपका रहा है। आगे बढ़ते हैं, अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो भैया जब मेल नहीं खाता है तो चलिए यहाँ पर 98 का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ये तो सही है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री नहीं थे, या आपके सेनापति थे, याद रखिए सेनापति थे। अगला दिया है, इसका मतलब बी नंबर आपका गलत हो गया, ये पूछा गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना एक व्यक्ति थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे, यानी ये कवि आपके रहे हैं और इनके मतलब कह सकते हैं देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा भी थे और ये मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों में एक थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मान सिंह जो आपके थे वो सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 99 कि 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? बताइएगा। यहाँ पर हम बात कर ले सर जी इलाहाबाद को, भैया 58 की बात है ना, कैनिंग थी उस समय, वायसराय आ गया था, सिंपल सी बात है, रट्टा मार लो और क्या है। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को नहीं छूता था? भैया ये जो शराब को नहीं छूता था ना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पर क्या? तो आपके सर औरंगजेब है, औरंगजेब, ठीक है ना। और ये क्या बजाता था बताओ, जल्दी बताओ। या औरंगजेब जो था वो बीड़ा बजाने में बहुत माहिर था, है ना। हमने पढ़ाया था ना मॉर्निंग की क्लास में कि सर जी ये जो बीड़ा बजाने में, यानी बीड़ा बजाने में बहुत माहिर था। और जो अकबर था वो लंगाड़ा बजाता था, यानी नगाड़ा बजाने में बहुत माहिर था। क्या? लंगाड़ा बजाने में बहुत माहिर था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 101 आईने अकबरी किसने लिखा है? और जो आईने अकबरी है और लिखा है वो किसने? तो आप कहेंगे सर अबुल फजल ने लिखा है, 3 भागों में, ऑप्शन सी बनेगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? यानी कि हम लोग, अगर ये लोग ना आते तो हम लोग काजू को जानते ही नहीं, है ना। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि भैया काजू जो बड़ा काजू कतली की बर्फी होती है, बड़े स्वाद से खाते हैं, यानी कि अगर ये लोग ना आते तो हम लोग काजू जानते ही नहीं, है ना। तो हमने कहा सर काजू का परिचय जो करवाया वो किसने करवाया? तो हमने कहा सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये पुर्तगाली है। कौन है? ये पुर्तगाली है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाली है। पुर्तगालियों ने बहुत
बहुत काम किया अपने लोगों के लिए, है ना। इन लोगों ने अगर अंग्रेज लोग, पुर्तगाल लोग ना आते तो हमारा देश बड़ा पीछे होता, है ना। यहाँ पर दिया गया है आपका 103। आपने जानते हो कि जब तक धोखा नहीं मिलता तब तो लोग सुधरते नहीं है। वैसे यहाँ पर मालूम है अगर ये लोग नहीं आते तो आपका देश बिल्कुल पीछे रह जाता, पैसा कितना भी होता लेकिन कुछ कर ना पाता। और आज चांद नहीं पृथ्वी के अंदर भी यहाँ पर पता लगा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हमने कहा सर हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, जो कि इनकी सौतेली क्या थी? बहन थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने अपनी दरबारी संगीतक के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ के रूप में कौन थे? टोडरमल, तानसेन थे। बिल्कुल सही है कि भैया अकबर के दरबार में संगीत के रूप में तानसेन को आपको शामिल किया, नियुक्त किया। बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों द्वारा मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था? यानी ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, आपको बताना है कि किसके शासनकाल में मुगलों, है ना, क्या मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हो गया था। साथ ही याद रखना है आपका आंसर होगा क्या? 105 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब बन जाएगा। क्लियर है? डेटा खत्म हो गया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। हमसे ले लो डेटा, है क्या करें, आप ले लीजिएगा। फास्ट सर जी, आप तो फास्ट ही तो पढ़ा रहे हैं, और कितना फास्ट पढ़ाए भैया, क्या चाहते हो, बच्चे की जान लेना है क्या? चलिए 106 नंबर। मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो आपकी हुई थी, ये आपकी कब हुई थी? यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी 10 मई से हुई थी, जो कि 1857 में। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 107। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया? यानी अंग्रेजों को सहायता जो प्रदान नहीं किया था वो किसने नहीं किया? तो आपकी ग्वालियर के सिंधिया ने किया, हैदराबाद के निजाम ने किया था, भोपाल के सिकंदर बेगम ने। लेकिन भैया अवध की जो बेगम हजरत महल थे ये तो अंग्रेजों की कट्टर थी, है ना। यानी यहाँ पर इन्होंने सहायता नहीं किया, इन्होंने लड़ाई किया था। और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की देखा जाए तो सबसे महान महिला आपकी इन्हीं को देखा जाता है, जो कि आपका आंसर बनेगा कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सर 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? यानी नहीं चाहते थे कि ये जो आपकी कारतूस है आपके बनाए जाए। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आप देखेंगे एनफील्ड राइफल थी, क्योंकि भैया इनमें जो आपकी लगने वाली गोली थी वो मुंह से निकाला जाता था, उसमें चर्बी लगी थी गाय की और सुअर की। तो गाय हिंदुओं के लिए है और चर्बी आपकी मुसलमानों की दिक्कत करती है ना, जो कि सुअर है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है 109 है कि 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे हैं, जिनको तांतिया टोपे कहते हैं। अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। यानी आपको हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर शिवपुरी में फांसी दिया था। कहां पर? शिवपुरी। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है सर बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। यानी जब बक्सर के युद्ध हुआ 1764 में, कब? 1764 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए सहमत हुई थी। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 112 है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट एसोसिएशन का जो आयोजन किया, किसने किया था? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया, साथ ही किसने किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 112 का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा। ये भैया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 113 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली है जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूराजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? यानी ब्रिटिश शासन में अगर हम चलते हैं तो ब्रिटिश शासन में साथ याद रखना है जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त चल रही थी, महलवाड़ी चल रही थी, रैयतवाड़ी चल रही थी, लेकिन साथ ही दस्तक नहीं चल रहा था। यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ये 1809 में आपकी पहली संधि हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है पिपरवाह स्तूप जो कि पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यानी पिपरवाह आपने सुना है, और अगर हम आपसे बात करें सर जी ये जो पिपरवाह है ये कहां पर है? चलो ये जो आपका है ये आपके दोस्तों सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर की बात करते हैं तो काला नमक याद आया होगा, काला नमक चावल जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जीआई टैग भी मिल चुका है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं अगले में सर जी पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है? यहाँ पर 116 नंबर है। जबरदस्ती के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना भैया। इसी प्रकार से भयंकर तैयारी होती है। 2021-2022 का पेपर जो दिया है हमारे चैनल से जुड़ा होगा, सबसे भयंकर क्लासें हम आपको देते हैं, तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी तैयारी होती है और जब तक पेपर नहीं होता तब तक होती ही रहती है, ठीक है ना। हमने कहा सर जैन तीर्थकर
पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है? हमने कहा सर 116 है, आपका आंसर हो जाएगा ये पार्श्वनाथ आपके वाराणसी से थे। कहां से थे सर जी? ये आपके वाराणसी से थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन 117 है, सर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो आपकी कहां से थी? तो साथ ही याद रखना है सर्वाधिक संख्या आपकी अवध से थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अवध से थी। यही कारण भी हो जाता है युद्ध में कि अवध वालों ने बहुत ज्यादा मतलब इनकी हेल्प किया, लेकिन अवध को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और इसको भी हड़प नीति में कर लिया था। क्वेश्चन आपसे अगला है, सारनाथ की स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ का जो स्तंभ है इसका निर्माण जो किया था साथी किसने किया था? तो साथी ये आपके अशोक हैं, यानी आपका आंसर बनेगा बी नंबर है। यानी अगर आपने जवाब दिया है बी तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्तकालीन ईंट से निर्मित मंदिर का साक्ष्य मिला है, यानी गुप्त काल में जो निर्मित आपका मंदिर रहा है और इसका जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? तो नोट करिएगा 119 में ऑप्शन बनेगा ये नंबर आपका भीतरगांव। और भीतरगांव भैया ये है आपके कानपुर में है, और कानपुर में जो दोस्तों आपका देहात है वहां पर आपका मंदिर है जो कि गुप्तकालीन ईंट से बना हुआ पहला मंदिर आपका है। क्वेश्चन आपका दिया है अगला, सर प्रयागराज स्तंभ क्या दिया है? प्रयागराज स्तंभ अभिलेख का निम्नलिखित में से किस एक से संबंध आपका है? यानी प्रयागराज स्तंभ जो आपका है ना, इसका जो संबंध आपका है वो आपके समुद्रगुप्त से है। याद रखिए एरन अभिलेख है ना, समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल कौन सा है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था? यानी 121 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 121 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा सर जी, ये प्रयागराज है। इसके पहले इन्होंने कन्नौज में करवाया था, इसके बाद इन्होंने प्रयागराज में करवाया, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महाकुंभ का आयोजन यहीं से माना जाता है, जो महाकुंभ का आयोजन है वो यहीं से माना जाता है, साथ ही ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 122 है, निम्नलिखित नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का जो प्रसिद्ध मकबरा है, यानी बहू बेगम का जो मकबरा है वो किस स्थान पर आपका अवस्थित है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 122 में, तो आप कहेंगे सर जी ये फैजाबाद यानी जो आपका अयोध्या है, यहाँ पर सुजाउद्दौला की बेगम जो थी बहू बेगम, इनका मकबरा है, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, सर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो आप कहेंगे सर सिकंदर लोधी ने किया था, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, सिकंदर लोधी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो उत्तर प्रदेश में भैया सल्तनत काल में पूर्व का जो सिराज कहा गया है वो किसको कहा गया है? नोट करिएगा, जवाब दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका जौनपुर है, जो पूर्व का सिराज कहते हैं, जौनपुर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपका 125 है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, साथ याद रखना है ये आगरा है, यानी आप कहेंगे सर मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख स्थान जो था वो आगरा था, साथ याद रखना है, ठीक है ना। जौनपुर मत लगा दीजिएगा क्योंकि मुगल काल की बात हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका अगला है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर को सल्तनत की राजधानी का श्रेय जाता है? यानी कि भैया मध्ययुगीन सुल्तान के समय की बात हो रही है, और इस समय देखा जाए तो आप कहेंगे सिकंदर लोधी ने जब बसाया तो सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी बनाया। सिंपल सी बात है, जब बनाया है तो उसका फायदा तो उठाने पड़ेगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि सर 1857 में बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता आपके थे, यानी 127 की बात कर लेते हैं तो भैया बरेली में जो क्रांतिकारी नेता थे वो कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह तो आरा से थे, कुंवर सिंह जो आपके थे आरा बिहार से आपके थे। नाना साहब भैया आपके कानपुर से थे, नाना साहब कानपुर से थे। बेगम हजरत महल आपकी अवध से, अवध मतलब लखनऊ से, तो बचा हुआ आपका डी खान बहादुर खान, यानी सर जी ये बरेली से थे। कहां से थे? ये आपकी बरेली से थे, यानी ऑप्शन जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा सर जी? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से हमने आपको कवर कर दिया 127 क्वेश्चन। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वेलकम, स्वागत। जितने भी साथी जुड़े हैं सबका वेलकम है, सबका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।